हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वेब मोशन एंड साउंड के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें वेब से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि कौन सा लॉन्गिट्यूडनल होता है, कौन सा ट्रांसवर्स वेब होता है। आपके एग्ज़ाम के बस 2 से 3 दिन ही बचे हैं, तो आप तैयारी करते रहिए। चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर टाइप्स ऑफ वेब्स। कह रहा है इसमें से कौन सी वेब की टाइप हैं। एक हो सकता है या 2 हो सकता है, ऑप्शन में दोनों सही हो सकते हैं। कह रहा मैकेनिकल वेब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव। तो अगर हमें बताना है कि इसमें से कौन से वेब के टाइप हैं, तो मैकेनिकल वेब भी वेब की टाइप होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब भी वेब की टाइप होती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट कह रहा है द वेब विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड। कह रहा है कि ऐसी वेब बताइए जिसमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती हो या मीडियम का रिक्वायरमेंट पड़ता हो उसके ट्रैवलिंग के लिए। तो माइक्रोवेव में हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैकेनिकल वेव और नन ऑफ दीज। तो मैकेनिकल वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रो। कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहाँ से नहीं ट्रैवल कर सकती है, किस मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो सॉलिड में कर सकती है, लिक्विड में कर सकती है और गैस में कर सकती है। कहाँ नहीं ट्रैवल कर सकती? वैक्यूम में। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव मैकेनिकल वेब का एक फॉर्म है और मैकेनिकल वेब वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है क्योंकि उसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स अबाउट मैकेनिकल वेव्स। अबाउट मैकेनिकल वेव्स तो हम देख लेते हैं ऑप्शन। दीज वेव्स रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, ये सही है। दे कैन नॉट प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम। दे इन्वॉल्व ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स, ये भी सही है, इसमें पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है। डिपेंड ऑन द इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मीडियम, ये भी सही है, मीडियम के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करते हैं। चौथा कह रहा है दे हैव द सेम स्पीड इन ऑल द मीडियम्स। कह रहा है दे हैव द सेम स्पीड इन ऑल मीडियम। तो मैकेनिकल वेब की स्पीड मीडियम से मीडियम में चेंज होती रहती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही जाती है उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मीडियम के पार्टिकल्स पर, उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसका आंसर जो होगा वो डी होगा क्योंकि हमसे रॉन्ग पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विथ। मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विथ। हम मैटर वेव्स की बात अगर करें तो किससे संबंधित हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, हाँ ये भी हो सकता है। न्यूट्रॉन्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे ही मैटर वेव से एसोसिएट हैं, मैटर का काम करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज वन इन विच द कंपोनेंट ऑफ मीडियम ऑसिलेट। कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में कि उसके जो कंपोनेंट होते हैं मीडियम के वो ऑसिलेट करते हैं। अब हमसे पूछ रहा है डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। तो कह रहा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, नहीं, परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती है। अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रेवल करती है मीडियम में तो मीडियम के पार्टिकल्स उसके आसपास में, मतलब अलॉन्ग द उसके पाथ में ट्रेवल करते हैं। जैसे कि एक बार इधर होते हैं, एक बार इधर होते हैं, फिर एक बार इधर होते हैं, फिर एक बार इधर होते हैं, ऐसे उसके डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइट स्प्रिंग इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए हुक विच इज अटैच्ड टू ए 200 ग्राम वेट। इट्स लोअर एंड द वेट इज पुल्ड डाउन एंड देन रिलीज्ड। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज। कह रहा है कि एक स्प्रिंग लटकाई गई थी जिसमें हमने 200 ग्राम का वेट लटकाया था। हमने वेट को खींच के छोड़ दिया और स्प्रिंग जो है वाइब्रेट करने लगी। तो जब स्प्रिंग वाइब्रेट करेगी तो कौन सी वेव जनरेट होगी? तो जब भी स्प्रिंग की बात करें
तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगी, क्योंकि मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होता है उसके मीडियम के पार्टिकल्स वेव के डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड वेव इज कह रहा है कि साउंड वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। नेक्स्ट कह रहा है साउंड कैन नॉट पास थ्रू, साउंड कहाँ से पास नहीं हो सकती है? तो जहाँ से लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं जा सकती है वहीं से साउंड भी नहीं जा सकती है, यानी कि वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एमंग द फॉलोइंग मटेरियल साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन, कह रहा है इसमें से किसमें सबसे तेज़ी से साउंड ट्रेवल कर सकता है? तो साउंड जो है ट्रेवल कैसे करता है? सॉलिड में सबसे तेज़ी से करता है, उसके बाद लिक्विड में करता है और उसके बाद गैस में, यानी कि सबसे तेज़ी से सॉलिड में, फिर लिक्विड में, तब जाके गैस में। तो हम इसमें सॉलिड खोजेंगे कौन सा है, स्टील, एयर, वैक्यूम, वाटर। तो यहाँ पर सॉलिड स्टील होता है, तो हम यही लगाएंगे क्योंकि फास्टर पूछा हुआ है। इन विच मीडियम वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, कह रहा है कि इनमें से किस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम होगी? तो मैक्सिमम के लिए मैंने अभी बताया सॉलिड में, तो सॉलिड यहाँ पर मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 231 मीटर पर सेकेंड, 142, 331, 0। साउंड की स्पीड एयर में 331 मीटर पर सेकेंड होती है, इसको आपको याद रखना है, 331 मीटर पर सेकेंड होती है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच स्केल लाउडनेस ऑफ साउंड इज मीजर्ड, कह रहा है कि लाउडनेस ऑफ साउंड हम कैसे मीजर करते हैं? डेसिबल में, हर्ट्ज में, वोल्ट में, वाट में। तो हर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी नापने के लिए होता है, वोल्ट ये पोटेंशियल नापने के लिए होता है, इससे कोई रिलेशन नहीं है साउंड का। वाट पावर के लिए होता है, इसका भी कोई रिलेशन साउंड से नहीं है। डेसिबल ये शोर नापने के लिए होता है, यानी कि लाउडनेस नापने के लिए होता है, आवाज़ की, साउंड की। क्वेश्चन हम देखते हैं नोट इज अ साउंड, कह रहा है कि नोट कौन से तरीके की साउंड है? नोट के बारे में हमसे पूछ रहा है कि कौन से तरीके की साउंड है। सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है इसमें, मिक्सचर ऑफ 2 फ्रीक्वेंसीज ओनली, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज, और ऑलवेज अनप्लीजेंट टू लिसन। तो नोट जो है ये अनप्लीजेंट नहीं होती है, ये हमें अच्छी लगती है सुनने में। अनप्लीजेंट का मतलब होता है अच्छी नहीं लगती। नोट साउंड जो है हमें सुनने में अच्छी लगती है। इसमें कई फ्रीक्वेंसी को हम मिक्स करके एक ट्यूनिंग की तरह बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ की ऑफ मैकेनिकल पियानो स्ट्रक्स जेंटली एंड देन स्ट्रक अगेन बट मच हार्डर दिस टाइम इन द सेकेंड केस, कह रहा है कि जब हमने और हार्डर तरीके से उसको स्ट्रक किया, उसके स्ट्रिंग को पियानो के, तो क्या होगा? साउंड विल बी लाउडर बट पिच विल नॉट बी डिफरेंट, ये गलत है। साउंड विल बी लाउडर एंड पिच विल आल्सो बी हायर। साउंड विल बी लाउडर बट पिच विल बी लोअर। जब हम पियानो के स्ट्रिंग को और तेज़ी से उसको हार्ड स्ट्रक करते हैं, तेज़ी से उसको छूते हैं, तो उसका पिच जो है लो होता चला जाता है। आपको याद रखना है, उसका पिच लो होता चला जाता है। तो इसका सी ऑप्शन होगा। कह रहा लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिपेंड ऑन, साउंड की लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? तो साउंड की लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं करती है, वेलोसिटी पे नहीं करती है, और वेवलेंथ पे नहीं करती है, एम्पलीट्यूड पे करती है, ए पे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अल्ट्रासाउंड कैन बी हर्ड बाई, कह रहा अल्ट्रासाउंड को कौन सुन सकता है? तो डॉग, बैट, राइनोसेरस, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग तो पूरी तरीके से गलत है और राइनोसेरस भी गलत है। बच्चे डॉग और बैट। अल्ट्रासाउंड वेव को या अल्ट्रासाउंड को बैट सुन सकती है। ये इसी से पता करती है डायरेक्शन को कि उसके आगे रास्ते में कोई चीज़ है तो नहीं, दीवार नहीं है या कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है। वो साउंड अल्ट्रासाउंड छोड़ती है और उसके बाद जब रिटर्न होकर अल्ट्रासाउंड आती है उसी से पता लगाती है कि आगे कोई उसके रुकावट तो नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थक्वेक प्रोड्यूस विच काइंड ऑफ साउंड बिफोर द मेन शॉक वेव बिगिन। कह रहा अर्थक्वेक जब आता है, अर्थक्वेक भूकंप आता है तो उसके पहले कौन सा साउंड वेव प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा जिसे हम लोग ना सुन सकें। अल्ट्रासाउंड, ऑडिबल साउंड, नन ऑफ द अबव। ऑडिबल साउंड पूरी तरीके से गलत है और इंफ्रासाउंड दिया हुआ है, तो इंफ्रासाउंड होगा। इंफ्रासाउंड होगा और इसको इसीलिए एनिमल्स को जल्दी सुनाई दे देता है जो लोग इंफ्रा और अल्ट्रा दोनों सुन सकते हैं। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज मेजर्ड इन। कह रहा है कि साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी किस में मेजर की जाती है, मीटर में, सेकंड में, हर्ट्ज में, मेगा में। तो फ्रीक्वेंसी किसी की भी हो, हर्ट्ज में ही हम मेजर करते हैं। इन सोनार वी यूज। कह रहा सोनार, सोनार में हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका यूज करके शिप्स यूज करते हैं सीज में या समुद्र में, जो अंडर वाटर चीज़ होती है, जैसे कोई मछली आ रही है या कोई अंदर छोटा मोटा पहाड़ टाइप का एरिया है उसमें, तो उसका डिस्टेंस डायरेक्शन पता करने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। तो सोनार कौन सी वेव यूज करती है, सोनार किस तरीके की साउंड होती है, हमें ये बताना है। सोनार भी अल्ट्रासोनिक वेव होती है, अल्ट्रासोनिक। इसमें हम अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम बचा है।